भगवद गीता का 17वां अध्याय मनुष्य की श्रद्धा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते परंतु श्रद्धा के साथ किसी न किसी रूप में उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सत्व, रजस और तमस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है और मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सत्व गुण से युक्त श्रद्धा शुद्ध और उज्जवल होती है। ऐसे लोग देवताओं की उपासना करते हैं, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं और मन, वाणी तथा शरीर से संयमित रहते हैं। रजस गुण वाली श्रद्धा भोग, फल की इच्छा और दिखावे से जुड़ी होती है। ऐसे लोग यक्षों, राक्षसों या शक्तियों की उपासना करते हैं और उनका उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ होता है। तमस गुण वाली श्रद्धा अज्ञान, अंधविश्वास और हिंसा से जुड़ी होती है, जिसमें भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण आहार, यज्ञ, तप और दान को भी 3 गुणों के अनुसार विभाजित करते हैं। सात्विक आहार स्वास्थ्य, दीर्घायु और प्रसन्नता देने वाला होता है। राजसिक आहार अत्यधिक तीखा, खट्टा और उग्र होता है, जो रोग और अशांति उत्पन्न करता है। तामसिक आहार बासी, सड़ा हुआ और अपवित्र होता है, जो अज्ञान को बढ़ाता है। यज्ञ भी सात्विक तब होता है जब वो शास्त्रानुसार बिना फल की इच्छा के किया जाए। राजसिक यज्ञ दिखावे और फल की कामना से किया जाता है, जबकि तामसिक यज्ञ विधि विहीन और श्रद्धाहीन होता है। इसी प्रकार तप और दान भी तभी श्रेष्ठ माने जाते हैं जब वे श्रद्धा, शुद्धता और निष्काम भाव से किए जाएं। इस अध्याय में तत्सत का विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्मा का प्रतीक है, तत् त्याग और ईश्वर को समर्पण का भाव दर्शाता है और सत सत्य और शुभ कर्मों का सूचक है। जो भी यज्ञ, तप या दान इन भावों के साथ किया जाता है वो शुद्ध और कल्याणकारी होता है। अंत में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म न इस लोक में फल देता है और न परलोक में। श्रद्धा ही मनुष्य के जीवन को दिशा देती है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा को शुद्ध बनाकर सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि वो आत्मिक उन्नति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके।